इंडिया जहाँ हर कोने में एक अलग कल्चर है, हर जुबान एक नई कहानी कहती है, लेकिन कभी कभी ये कहानियां चीखे बन जाती हैं। मणिपुर के जलते हुए गांव, कश्मीर की ठंडी हवा में गोलियों की आवाज, मध्य भारत के जंगलों में छुपी हुई मौतें और पंजाब की एक पुरानी आग जो फिर से भड़क रही है। ये सभी अलग अलग सूझ हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये संघर्ष जमीन, पहचान और अधिकारों की लड़ाई है। इनके पीछे सदियों का इतिहास, सत्ता का खेल और आम लोगों की बर्बाद होती जिंदगियां हैं। तो चलिए समझते हैं इन कहानियों को एक एक करके और देखते हैं कि इन संघर्षों की जड़ें क्या हैं, कैसे शुरू हुए और अभी रियल टाइम में वहां क्या हो रहा है। आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई हो। बट अगर हम इन सभी संघर्षों को एक ही वीडियो में समेटेंगे तो शायद हम किसी भी दर्द को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर मुद्दे को उसकी गहराई में जाकर एक एक करके समझना जरूरी है। आज हम शुरुआत करेंगे उस संघर्ष से जिसने देश को कई बार गहरी चोट पहुंचाई है और जो आज भी जारी है, कश्मीर संघर्ष। कश्मीर एक नाम जो दिल में खुशी और आंखों में आंसू दोनों लाता है। दो मुल्कों के बीच बटा हुआ ये शहर बरसों से जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू हुई और ये कब तक चलेगा? चलो इस कॉन्फ्लिक्ट की असलियत समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो खून, दर्द और उम्मीद से लिखी गई है। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने न सिर्फ जमीन बांटी बल्कि लाखों जिंदगियां भी छीन ली। 2 से 20 लाख लोगों तक की जाने गई और 14 मिलियन लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लेकिन इस पार्टीशन में कश्मीर का क्या हुआ, ये एक अलग मुद्दा बन गया। 1947 में जब भारत और कश्मीर का बंटवारा हुआ तो उस वक्त टोटल 565 रियासतें थीं। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था जहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू रूलर, जबकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम्स थे। जब बंटवारा हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स को यह चुनना था वो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के। लेकिन हरि सिंह ने सोचा कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, न इंडिया के साथ न पाकिस्तान के साथ। लेकिन उनका यह फैसला इतना आसान नहीं था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से ट्राइबल मिलिशियस ने कश्मीर पे हमला कर दिया, जिसे पाकिस्तान के सपोर्ट का इल्जाम लगा। अब महाराजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और बदले में कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ने को एग्री हो गए। एक तरफ राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन साइन किया, दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और यह बन गया पहला इंडो पाक वार। लेकिन 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर करा दिया है और एक सीज फायर लाइन बनाई गई। इस लाइन को ही 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। तब से कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया के पास और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत। 1948 के बाद लगा कि शायद सुकून आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ ही उठेंगे। इसलिए 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। ये एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन था। इस मिशन में उसने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे ताकि कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हो सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कश्मीर के लोगों ने उन्हें इंडियन अथॉरिटीज के हाथों सौंप दिया। पाकिस्तान का यह प्लान भी फेल हो गया और दूसरी इंडो पाक वार शुरू हो गई। ये वार भी एक सेटलमेंट पे खत्म हुई, ताशकंद एग्रीमेंट के साथ, जिसमें दोनों देशों ने अपनी पुरानी पोजीशंस पर जाने का वादा किया। फिर आया साल 1971। ये वार कश्मीर के लिए नहीं थी, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसके लिए थी। लेकिन इसमें भी कश्मीर में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। फिर हुआ शिमला एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट ने LOC को ऑफिशियली सेट किया और दोनों देशों ने कहा कि हम बातचीत से मसला सॉल्व करेंगे। लेकिन बातचीत कभी आगे नहीं बढ़ी। 1947 से 1980 तक कश्मीर में तनाव रहा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कम थी। फिर आया साल 1989, वो साल जिसने सब बदल दिया। उस वक्त कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर थी, खासकर युवाओं के बीच। ऊपर से 1987 का विधानसभा चुनाव, जिसमें धांधली के आरोप लगे। कश्मीरी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और ये गुस्सा भड़काने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं। पाकिस्तान ने ISI के जरिए हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स बने। 1989 में आतंकवाद शुरू हुआ। कश्मीर पंडित और अन्य हिंदुओं पर हमले स्टार्ट हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1989 से 2004 तक 219 कश्मीरी पंडित मारे गए।
हालांकि रियल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। 1999 में लगभग 65,000 परिवार कश्मीर छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ भारत ने सेना भेजी और 1990 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू हुआ। सरकारी डेटा के मुताबिक 1989 से लेकर मार्च 2017 तक लगभग 41,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें 14,000 सिविलियंस, 5,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और 22,000 मिलिटेंट शामिल हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये संख्या 70,000 से भी ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या ये आजादी की लड़ाई थी या फिर प्रॉक्सी वार, क्योंकि 1990 में कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे आजादी के नारे लगाते हुए। उसके बाद कश्मीर में हिंसा कम ज्यादा चलती रही, लेकिन फिर आया 5 अगस्त 2019 जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। ये आर्टिकल कश्मीर को खास दर्जा देता था, एक अलग संविधान, अलग झंडा और बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर रोक। सरकार ने कहा कि ये कश्मीर को भारत से जोड़ेगा, लेकिन हुआ क्या? घाटी में गुस्सा भड़क गया, इंटरनेट बंद हुआ, कर्फ्यू लगा और नेताओं को नजरबंद किया गया। 2019 से 2021 के बीच 800 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, लेकिन हिंसा के साथ एक बदलाव भी आया। 2024 में चुनाव हुए जिसमें लगभग 70% वोटिंग हुई। सरकार कहती है कि शांति लौट रही है, लेकिन सच ये है कि अभी भी एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या 370 हटाना समाधान था या नई मुसीबत? कश्मीर सिर्फ भारत पाक की लड़ाई नहीं, इसके पीछे कई खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एजेंसी ISI हर साल हजारों करोड़ रुपए आतंकवादियों को देती है, साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। दूसरा कारण है चीन। कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन के पास है। वो नहीं चाहता है कि ये इलाका स्थिर हो जिससे इंडिया का ध्यान अक्साई चीन की तरफ जाए। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और UN इस मुद्दे पर बार बार हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल है कि इस लड़ाई में कश्मीर कहाँ है? 2021 की एक स्टडी के मुताबिक 60% से अधिक कश्मीरी शांति चाहते हैं, लेकिन बेरोजगारी आज भी ज्यादा है। पत्थरबाजी कम हुई है, लेकिन गुस्सा अभी भी है। सवाल ये भी है कि क्या ये विदेशी साजिश है या सरकार की नाकामी? आज कश्मीर एक चौराहे पर है। सरकार कहती है कि 2024 में टूरिज्म लगभग 11% इंक्रीज हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, लेकिन LOC पर अभी भी गोलाबारी नहीं रुकी है। 2025 में हर महीने 10 से 15 आतंकी मारे जा रहे हैं, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखो, ये लड़ाई सिर्फ सेना से नहीं जीती जा सकती, बातचीत और कश्मीरी लोगों का विश्वास इसका परमानेंट सोल्यूशन है। कश्मीर में लगभग 70% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हालांकि 2023 में मिशन यूथ के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी, जिसमें हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। लेकिन क्या ये काफी है? कश्मीर हमें सिखाता है कि जब तक भरोसा नहीं बनेगा, शांति नहीं आएगी। पर क्या हम इसे समझेंगे? इसका जवाब हम सब पर डिपेंड है। तो दोस्तों, कश्मीर एक अनसुलझा सवाल है जो इतिहास, सत्ता और गुस्से में फंसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।